उलमाओं ने अंग्रेज की आंख में आंख डालकर मुकाबला किया है और अंग्रेज भारत हिंदुस्तान को आजाद कराया है। और आने वाले वक्त में भी जो लोग संविधान का पालन नहीं कर रहे, संविधान को तोड़ रहे हैं और नफरत फैला रहे हैं, उनका भी इंशाअल्लाह हम जमकर मुकाबला करेंगे। मदरसा किसी से नफरत की तालीम नहीं देता। मदरसा इत्तेहाद इत्तेफाक का चमन लगाने वाला मदरसा है। कुरान तो तालीम ये देता है कि अगर कोई आपका पड़ोसी हो, हिंदू या मुस्लिम, यहूदो नसारा हो या सिख हो, उसके घर अगर खाना नहीं बना कि तुम्हारा फर्ज ये बनता है कि तुम उसको खाना खिलाओ। कुरान कोई नफरत और अदावत की तालीम नहीं देता। कुरान इत्तेहाद इत्तेफाक प्यार मोहब्बत की तालीम देता है। ये जालिम सरकार है, ये जुल्म ज्यादती अंग्रेजों की पैरवी करने वाली सरकार है। ये गोडसे के मानने वाले लोग हैं, हम महात्मा गांधी के मानने वाले लोग हैं। अगर ये वतन से मोहब्बत रखने वाले लोग होते तो ये गोडसे के मुआफिक खड़े ना होते। मोहब्बत का जो साडा सिख मुसलमान का एक भाईचारा है, हम एक थे रहते हैं। जो गवर्नमेंट है ना ये बढ़ती है, ये साडा जो है हिंदू मुसलमान सिख ईसाई का साडा एक है। मदरसे को लेकर के जो नफरत फैलाया जा रहा है, एक झूठ फैलाया जा रहा है जिसमें ये बताने की कोशिश की जाती है बार बार कि नफरत में दहशतगर्द पढ़ करके बड़े होते हैं। आज मदरसे के लोग भी मेरे साथ मौजूद हैं, मैं उनसे भी जानना चाहूँगा कि मदरसे में जो आखिरकार तालीम दी जाती है उसकी हकीकत क्या है। दरअसल बात ये है कि ये लोग इसलिए डरते हैं मदरसे से क्योंकि 1801 और 1803 और 1831 और 1857 ईस्वी की जो जंग लड़ी वो मदरसे में ही पढ़ने वाले उलमा इकराम ने लड़ी और अंग्रेज़ों की आंख में आंख मिला के उनके दांत खट्टे कर दिए और उन्हें हिंदुस्तान से भगा दिया। इसलिए उनकी पैरवी करने वाले लोग हैं जो मदारिस को दबाना चाहते हैं, मदारिस को ख़त्म करना चाहते हैं। अंग्रेज़ का मनसा भी यही था कि मदारिस ख़त्म हो जाए, उलमा ख़त्म हो जाए। इसलिए 80 उलमाओं को फांसी पे टांग दिया गया और सुवरों की खालों में भरकर उलमाओं को देखते हुए तन्नूरों में डाला गया। लेकिन उलमाओं ने अंग्रेज़ों से समझौता नहीं किया। उलमाओं ने अंग्रेज़ की आंख में आंख डालकर मुकाबला किया है और अंग्रेज़ भारत हिंदुस्तान को आज़ाद कराया है। और आने वाले वक्त में भी जो लोग संविधान का पालन नहीं कर रहे, संविधान को तोड़ रहे हैं और नफरत फैला रहे हैं, उनका भी इंशाअल्लाह हम जमकर मुकाबला करेंगे। मदरसा किसी से नफरत की तालीम नहीं देता। मदरसा इत्तेहाद इत्तेफाक का चमन लगाने वाला मदरसा है। मदरसे में पढ़ाई ये होती है कि हिंदू मुस्लिम सिख हो या ईसाई सबको साथ मिलकर लेना चाहिए। हिंदुस्तान के अंदर जितने भी मदारिस है उनका मंशा यही है, कुरान की तालीम भी यही है कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह ने कहा कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिमीन हूँ, मैं सब तमाम आलम का रब हूँ। इसलिए जब अल्लाह तबारक व तआला सब के रब है तो हम भी क्या नाम लेकर जितने भी लोग हैं जुल्म जिन पे मुसलमानों पे हो या दलितों पे हो, ये हिंदू हमारे भाई है, हम उनके साथ तैयार है। मदरसे भी यही कहते हैं कि जो जुल्म करे उनके साथ मुकाबला करो। जुल्म की टहनी कभी फलती नहीं और नाव कागज की कभी सदा चलती नहीं। रंग बदला है तख्तो ताज भी बदलेगा, रंग बदला है तख्तो ताज भी बदलेगा और इस जहां का समाज भी बदलेगा। तुम बदलने की कोशिश तो करो ए लोगों, इंशाअल्लाह हिंदुस्तान से इन जालिमों का राज भी बदलेगा। हिंदुस्तान से जालिमों का राज भी बदलेगा। क्योंकि मैं इसी के साथ एक और सवाल यहाँ लेना चाहूँगा, क्योंकि वसीम रिजवी जो हैं वो जितेंद्र त्यागी बन चुके हैं। खास तौर पर कुरान शरीफ को लेकर के एक सवाल उठाए थे कि 24 आयतें जो हैं वो नफरत का पैगाम देती हैं, उसे कुरान शरीफ से हटा देना चाहिए। कैसे देखते हैं जो नफरत सिर्फ कभी कुरान शरीफ के नाम पर कभी मदरसे के नाम पर फैलाई जा रही है? वो गलत बात है। कुरान के अंदर ऐसी आयत नहीं है कि जो नफरत फैलाए, किसी का कत्ल आम करे या जुल्म ज्यादती करे। मुसलमान इस्लाम के अंदर उसका कोई हिस्सा नहीं कि जो गैरों पे जुल्म ज्यादती करे, उसको परेशान करे। बल्कि कुरान तो तालीम ये देता है कि अगर कोई आपका पड़ोसी हो, हिंदू या मुस्लिम, यहूदो नसारा हो या सिख हो, उसके घर अगर खाना नहीं बना कि तुम्हारा फर्ज ये बनता है कि तुम उसको खाना खिलाओ। इस्लाम की तालीम और कुरान की तालीम ये है। इस्लाम मुसलमान की और इस्लाम की कुरान की तालीम ये है कि अगर किसी को कोई तकलीफ है
चाहे रात को अगर तुम्हें मेरा भाई भूखा सो गया तो तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है कि उसको खाना खिलाए, वरना कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला का दरबार होगा और तुम्हारी वहाँ पकड़ होगी अगर पड़ोसी भूखा सो गए तुम्हारे पड़ोस के अंदर। ये इस्लाम तालीम और कुरान देता है। कुरान कोई नफरत व अदावत की तालीम नहीं देता, कुरान इत्तेहाद, इत्तेफाक, प्यार मोहब्बत की तालीम देता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी प्यार मोहब्बत की तालीम दी। अल्लाह के नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जो लोग थे, अल्लाह के नबी जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ताइफ के मैदान में गए तो लोगों ने उनको पत्थर मारा। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने फरिश्तों को भेजा और कहा कि मेरे महबूब, अल्लाह तबारक व तआला ने पैगाम ये भेजा क्या जिन लोगों ने तुमको पत्थर मारे हैं, अगर आप कहे तो इन दोनों पहाड़ों के बीच इनको मिला दे। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नहीं, अगर ये ईमान न लाए तो इनकी नस्ल और औलाद ईमान लाएगी। और खुदा की कसम बात भी वही हुई। हज्जाज बिन यूसुफ का भतीजा मोहम्मद बिन कासिम ईमान लाए थे और सिंध के अंदर आके अपने अखलाक दिखाकर सिंध के अंदर उन्होंने ईमान फैलाया, हिंदुस्तान के अंदर ईमान फैला और लोग उनके अखलाक देखते गए और ईमान फैलता गया। मैं एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूँगा, क्योंकि लोकतंत्र सम्मेलन आज था, मौलाना सज्जाद नुमानी साहब जो हैं मंच पर थे, और इससे पहले इसी मंच पर जो 1 महीने पहले तकरीबन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी आए, मुस्लिम हिस्सेदारी की बात कही जा रही है। और आज एसडीपीआई की रैली से ये पैगाम देने की कोशिश की गई कि जो मंच पर लोग हैं वो चेहरा नहीं है, असल में अवाम चेहरा है। कैसे देखते हैं इन चीज़ों को? फिर असल में बड़ा वो होता है जो दूसरों को बढ़ाना सोचे, वही बड़ा होता है। जो खुद को बड़ा बनाना सोचे वो बड़ा नहीं होता। ये लीडर है, अपनी उल्लू सीधा करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अगर यहाँ से किसी जगह पर ये देखा जाए कि यहाँ से हिंदुओं को मरवा दिया जाए तो इख्तिदार आ सकती है, हुकूमत मिल सकती है तो कर देंगे। और अगर ये देखा जाए कि यहाँ मुसलमानों को कत्ल करने से इख्तिदार आ सकती है तो ये कर देंगे, करने को तैयार है। क्योंकि ये जालिम सरकार है, ये जुल्म ज्यादती अंग्रेजों की पैरवी करने वाली सरकार है। ये गोडसे के मानने वाले लोग हैं, हम महात्मा गांधी के मानने वाले लोग हैं। अगर ये वतन से मोहब्बत रखने वाले लोग होते तो ये गोडसे के मुआफिक खड़े ना होते। मुजफ्फरनगर में इस वक्त मैं मौजूद हूँ। एसडीपीआई का बड़ा सम्मेलन चल रहा है, जहां नफरत एक तरफ लगातार यूपी चुनाव में फैलाई जा रही है तो मोहब्बत का पैगाम एसडीपीआई की तरफ से देने की कोशिश की गई है। जिस मंच पर मुस्लिम भी थे, दलित भी थे, हिंदू भाई भी नजर आए, तो हमारे सिख भाई भी उस प्रोग्राम में नजर आए हैं। अब देखना यह है कि सरकार जब मोहब्बत का पैगाम देने की कोशिश की जाती है तो उसकी जड़ें हिल जाती है। हमारे साथ बात करने के लिए तमाम लोग मौजूद हैं। मैं सर ये जानना चाहूँगा, यूपी चुनाव एक नफरत का प्रोपागेंडा, चाहे डिप्टी सीएम हो, खुद सीएम हो, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हो, लगातार नफरत फैलाने की कोशिश की जा रही है। आज एसडीपीआई के मन से एक मोहब्बत का पैगाम दिया जा रहा है, कैसे देख रहे हैं और क्या असर पड़ सकता है? देखो जी, जो भारत का हमारा भारत देश है, इसमें सिख भी रहता है, मुसलमान भी रहता है, ईसाई भी रहता है, हिंदू भी रहता है। ना हिंदू की गीता कहती है नफरत फैलाओ, ना कुरान कहता है नफरत फैलाओ, ना बाइबल की कहती है कि नफरत फैलाओ, ना गुरु ग्रंथ साहब महाराज कहते हैं कि नफरत फैलाओ। क्योंकि साढ़े गुरु पीर ने ये बात कही है, एक उन्होंने कही, सभी को क्या है, साच कहूँ सुन ले हो सब, सच्ची बात करने लगे। गुरु गोविंद सिंह महाराज कह रहे हैं, साच कहूँ सुन ले हो सब, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। अरे मोदी तू क्या है? मोदी कुछ नहीं है तू। ये सच्ची बात सारा भारत जानता है, तू क्या है, क्या कर रहा है। क्योंकि पूरा देश तो जानता है सर। मध्य प्रदेश में भी अभी हम लोगों ने देखा कि बीजेपी गवर्नमेंट है, सिखों को और मुस्लिमों को एक आतंकवादी श्रेणी में डाल दिया गया कि ये आतंकवाद फैलाने में सबसे आगे है। जो ये नफरत सिर्फ सिखों और मुसलमानों को लेकर के फैलाई जा रही है और ऊपर से ये ऐलान बार बार किया जाता है कि हम जो है हिंदू राष्ट्र बना करके रहेंगे। नहीं, क्योंकि ये राष्ट्र हिंदू नहीं है, ये तो इंडिया है। इंडिया में हर धर्म के लोग रहते हैं, हिंदू भी रहते हैं, मुसलमान भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं, ईसाई भी रहते हैं। और नफरत की तो कोई बात ही नहीं है। नफरत फैला रहे हैं तो बीजेपी फैला रही है, और तो कौन फैला रही है? ठीक है ना, ये नेता लोग फैला रहे हैं। तो सानू धर्म के साथ बांट करके, अला यार तू मुसलमान है, तू सिख है, तू ईसाई है, हंसी दूसरा कोई शब्द नहीं बरत रहा है। ये साढ़े धर्मों के
तो साढ़ा बाबा जी कहते हैं जप तप संजम धर्म ना कमाया। ये धर्म कमाना है, धर्म के साथ नफरत नहीं करनी। जब तब संजम धर्म ना कमाया, सेवा साधना जानो हर राया कहो नानक। हम नीच कर्मा, असी तो बड़े नीवे होकर चलने वाले सिख हैं और सभी थाओं पर लंगर लगाते हैं और सभी लोग सकते हैं। उधर ईसाई भी सकता है, उधर हिंदू भी सकता है, मुसलमान भी सकता है, किसी को मना नहीं है। हमारी 4 दिशा है जो हरमंदिर साहब है, और हमने तो मुसलमान की पहल दी है ना। उधर नींव पत्थर रखने की, स्वर्ण मंदिर की साईं मियां मीर जी ने रखी है। असी तो नफरत करता ही नहीं, सिख तो नफरत नहीं करता, सिख तो सबको साथ लेके चलता है। क्योंकि अगर बात की जाए, अगर देश में सबसे ज़्यादा कुर्बानियों की अगर बात की जाए तो मुस्लिम समुदाय और सिख समुदाय सबसे आगे बढ़ चढ़ करके रहे हैं। पर हमेशा जब जब ये कौम एक साथ आने की कोशिश करती है, किसान आंदोलन के दौरान भी हमने देखने की कोशिश की, जब भी खालिस्तानी बताने जाने लगा, कभी आतंकवादी बताया जाने लगा, तो जो एक प्रोपागेंडा सिर्फ 2 चेहरों पर आकर के लिखती है, एक सिख और मुसलमान, एक पैगाम क्या देना चाहेंगे मोहब्बत का? मोहब्बत का जो साडा सिख मुसलमान का ना एक भाईचारा है, हम एक थाई रहते हैं। जो गवर्नमेंट है ना ये बढ़ती है, ये साडा जो है हिंदू मुसलमान सिख सहाई का साडा एक है, असी तो एक थाई रहेंगे। ये शरारतें करते हैं लोग साढ़े में, जो है तू सिख है, तू मुसलमान है, तू हिंदू है, ये साढ़े विच दरार पा के आप राज करना चाहते हैं।